नहीं दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न दूसरा हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। प्रश्न दूसरे का उदाहरण पहले का फर्स्ट पार्ट, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमने निकालना है कि आरंभ में उनके किनके पास, जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। दोस्तों जो चीज हमने निकालनी होती है उससे पहले हम मान लेते हैं। माना जॉन के पास आरंभ में कंचे थे। आरंभ में कंचे यानी एक्स थे। इसलिए जीवंती के पास आरंभ में कंचे थे। कितने बचे हैं दोस्तों? 45 माइनस एक्स। अब देखिए दोस्तों टोटल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं, जिसमें जॉन और जीवंती दो व्यक्ति हैं। जॉन के पास हमने पहले मान लिए एक्स, तो अब जीवंती के पास कितने बचे दोस्तों कंचे? 45 माइनस एक्स। दोस्तों ये हमने सही माना है गलत माना है, ये मैं आपको चेक करके बताता हूं। देखो दोस्तों दोनों के पास टोटल कितने कंचे दोस्तों? 45 है। दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि हमने ये सही माना है गलत माना। दोनों के पास कितने कंचे दोस्तों? 45, यानी इसलिए x प्लस 45 माइनस एक्स का योग कितना होना चाहिए हमारा? 45 होना चाहिए। चेक करो दोस्तों, इस x से x कट गया, 45 बराबर 45, यानी 45 बराबर कितना आ गया? 45। यानी दोस्तों हमने ये सही माना था। अब देखो दोस्तों, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक हो गया। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार दोस्तों हम डाटा से समझेंगे। हाँ देखो, एक जॉन हो गया भाई, और दूसरी क्या होगी? जीवंती। अब आरंभ में देखो, आरंभ में जॉन के पास कितने कंचे हैं? एक्स कंचे हैं। और जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 45 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों वो हमसे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जॉन भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी हमारे 5 कंचे खो देती है। अब कितने कंचे बचे जॉन के पास, ये आपको निकालना होगा। देखो दोस्तों, पहले उसके पास एक्स थे, 5 खो दिए, तो आप कितने बचे? एक्स माइनस 5 बचे। अब बहुतों के मन में डाउट होगा कि ये आए कैसे। एक बढ़िया सी उदाहरण से समझते हैं। सपोज दैट दोस्तों मेरे पास अभी है 40 कंचे हैं अभी मेरे पास। अगर मैं उसमें से 5 कंचे खो देता हूं, यानी 40 में से 5 खो दिए, तो अब मेरे पास कितने बचे? 35 बचे। इसी तरह यहां देखो दोस्तों, जॉन के पास कितने कंचे? एक्स में से वो 5 खो दे, तो अब कितना बचा? एक्स माइनस 5। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? 40 में से 5 को घटा दे रहे हैं, तभी तो 35 आ रहा है ना। 35 कब आ रहा है दोस्तों? जब हम 40 में से हम 5 को घटा दे रहे हैं, तभी तो 35 आ रहा है। और इसी तरह हम एक्स में जब 5 घटाएंगे तो हमारा क्या है? एक्स माइनस 5। और दोस्तों जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, यानी 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी एक्स माइनस 5 यहां बचे। और यहां देखो 45 माइनस 5 क्या होता है दोस्तों? 40 माइनस एक्स। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है ये। अभी हमारे प्रेजेंट में अभी उनके पास इतने कंचे बचे। अभी जो उनके पास एक्स माइनस 5 कंचे बचे, और जीवंती के पास अभी कितने कंचे बचे? 40 माइनस एक्स बचे। अब देखो इसके आगे क्या बोल रहा है दोस्तों वो, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनके पास
कंचों की संख्या गुणनफल कितना है, 124 है। यानी जो प्रेजेंट में जो कंचे बचेंगी ना दोस्तों, उनका गुणनफल 124 दे रखा उसने। अब इसको हल करना है दोस्तों हमने, देखो कैसे हल करेंगे दोस्तों। इस x को 40 से गुणा करो, इस x को 40 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इस x को करेंगे हम x से। x से गुणा 40 क्या हो जाएगा हमारा 40x, फिर x गुणा x क्या होगा माइनस बीच में माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये 5 की बारी है, 5 को 40 से गुणा करेंगे, 5 को 40 करा, 5 40 पंचे 200 माइनस 200 ये आ गया। फिर इसी 5 को किसी गुणा करेंगे हम x से, माइनस माइनस प्लस, 5 गुणा x क्या होगा दोस्तों 5x हो जाएगा बराबर 124। आए समझो दोस्तों, कुछ टर्म नहीं है। अब देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर वाला आगे आते टर्म, एक्स स्क्वायर ये, अब ये 40x प्लस 40x और प्लस 5x क्या होगा दोस्तों प्लस 45x। अब देखो दोस्तों ये माइनस 200 यहाँ बचा, 124 इक्वल की स्टेट आएगा क्या होगा दोस्तों माइनस 124 बराबर 0। देखो दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 में 124 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों 324 हो गया, 324 बराबर 0। आए समझ लो दोस्तों कुछ अपनी। अब इन सभी में माइनस कॉमन ले दिया, माइनस बड़ा गया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 45x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। दोस्तों ये माइनस इस साइड आ जाएगा, 0 गुणा माइनस क्या होता है, 0 गुणा माइनस हमेशा क्या होगा दोस्तों हमेशा 0। अब क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। दोस्तों ये बन गई हमारी समीकरण 1। दोस्तों ये क्या हमारी समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है द्विघात समीकरण है। दोस्तों अब हमने इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों अब हमने इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। दोस्तों हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। दोस्तों हम गुणनखंड विधि में करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणन कितना 1 है। दोस्तों हम इस 1 को इस 324 से गुणा करेंगे, यानी इस कांस्टेंट c से गुणा करेंगे, यानी 324 गुणा 1 क्या होता है दोस्तों 324। हमने दोस्तों 324 के ऐसे दो फैक्टर यानी ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिसको जोड़ के 45 आए। यानी दोस्तों 324 के हमने दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं दोस्तों जिनको जोड़कर क्या आए दोस्तों हमारा ये 45 आए। और उन दोनों फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए दोस्तों हमारा 324 आना चाहिए। चलिए दोस्तों पहले 324 के गुणनखंड करते हैं। दोस्तों गुणनखंड करते हैं आराम से, हाँ कुछ टफ नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 324, भाई 2 से देखो 2 एकम 2, एक यहाँ से जाएगा 6 यानी 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और अब 3 से देंगे, 2 से देंगे। हाँ दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21 और 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया 9। एक तो दोस्तों हमारा 36 आ गया और दूसरा क्या आ गया हमारा 9 आ गया। अब देखो दोस्तों 36 और 9 कितना होता है दोस्तों हमारा 45 होता है। यानी पहला फैक्टर क्या आ गया हमारा 36 और दूसरा आ गया 9। जब 36 में हम 9 जोड़ेंगे तो 45 आता है और जब 36 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोस्तों हमारा 324 आता है। यानी दोस्तों हमने 324 के दो फैक्टर क्या निकाल दिए दोस्तों, दो गुणनखंड निकाल दिए 36 और 9। दोस्तों अब इजीली हल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब देखो दोस्तों 36 प्लस 9 क्या होता है 45 होता है और 36 नंबर कितना होता है 324। अब ब्रैकेट खोलेंगे दोस्तों हो जाएगा 36 गुणा एक्स हो जाएगा 36x माइनस प्लस माइनस 9 इंटू एक्स हो जाएगा 9x प्लस 324 बराबर 0। दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 36। इन दोनों में कॉमन क्या दोस्तों माइनस 9 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 36 बराबर 0। देखो दोस्तों इन दोनों में हमारा कॉमन क्या रहा है x माइनस 36 आ रहा है। x माइनस 36 जो कॉमन था उसे हम बाहर लाएंगे तो यहाँ क्या बचा दोस्तों x बचा, यहाँ बचा हमारा 9 बचा।
बराबर 0। अब तुलना करने पर दोस्तों, तुलना करने पर दोस्तों, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे, जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखते हैं। x माइनस 36 की तुलना जब 0 से करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 36 आ जाएगी। और जब हम x माइनस 9, की वैल्यू, x माइनस 9 की तुलना 0 से करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 9 आ जाएगी। यानी दोस्तों हमारे पास x की दो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसलिए आंसर भी हमारे दो होंगे। दोस्तों दोस्तों अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। इसलिए जॉन के पास आरंभ में कंचे कितने थे दोस्तों, x की वैल्यू 36 थे। इसलिए जीवंती के पास आरंभ में कंचे कितने होंगे दोस्तों, 45 माइनस 36 करेंगे, यानी कितने हैं दोस्तों, अब उसके पास 36, 4, 40, 9। ये दोस्तों एक आंसर हमारा ये हो जाएगा जब हम x बराबर 36 ले लें। और दूसरा आंसर क्या होगा दोस्तों, दूसरा आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आंसर क्या होगा दोस्तों, x बराबर जब हम 9 लेंगे, जॉन के पास आरंभ में कंचे 9 लेके चलते दोस्तों, 9 है। इसलिए जीवंती के पास आरंभ में कंचे कितने होंगे दोस्तों, 45 माइनस 9 होंगे, यानी कितने बचे, 45 माइनस 9 कितना होता है, 36, यानी 36 हो गया। ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों इसके दो आंसर निकल गया। दोस्तों अब हम प्रश्न दूसरे का सेकंड पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन, इसमें दोस्तों हमने निकालना क्या है, सबसे पहले ये देंगे, हमने निकालना दोस्तों खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन में आते हैं। जो चीज हमने निकालनी होती है उसे हम मानेंगे। माना एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, निर्मित खिलौने की संख्या हम मान लेते दोस्तों x मान रहे हैं। यानी एक कुटीर उद्योग है और उसमें एक दिन में x खिलौने बनते हैं। इसलिए एक दिन में प्रत्येक खिलौने की लागत, दोस्तों ये कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों एक कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमने मान लिया दोस्तों, माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x है। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यानी एक दिन में प्रत्येक खिलौने की लागत कब निकलेगी दोस्तों, जब हम 55 में से इस x को घटाएंगे, यानी एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाएंगे। यानी एक दिन में प्रत्येक खिलौने की लागत, यानी एक खिलौने की कॉस्ट क्या है दोस्तों, ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब हम 55 माइनस x करेंगे। आए समझो दोस्तों। अब देखो, अतः और एक चीज और बोल रहा है दोस्तों उसके आगे, एक दिन किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपये थी। अतः एक दिन कुल निर्माण लागत क्या है दोस्तों, 750 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन में बोलना है।
अब दोस्तों ध्यान से सुनना, एक हमारी कंपनी है यानी एक कुटीर उद्योग है जहां एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं और प्रत्येक खिलौने का लागत कब निकलेगी दोस्तों, एक खिलौने की लागत कब निकलती है जब हम 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाएंगे, यानी 55 माइनस जब एक्स से घटाएंगे तो हमारे कुल लागत दोनों की कितनी लग रही है, हमारी 750 रुपये लग रही है। ये हमारा क्वेश्चन है साफ साफ। एक कुटीर उद्योग है दोस्तों जहां हमारे एक्स खिलौने बनते हैं वो, और प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी है दोस्तों, 55 माइनस एक्स। क्यों है ये क्वेश्चन हमसे साफ साफ बोल रहा है। और दोनों की यानी कुल लागत कितनी लग रही है दोस्तों, ये कुल ये निर्माण लागत 750 रुपये लग रही है। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं, इजिली हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स गुणा, अच्छी तरह लिखते हैं, 55 माइनस एक्स बराबर 750। आप देखो दोस्तों, पहले इस एक्स को इस 55 से गुणा करेंगे, उसके बाद इस एक्स को एक्स से करेंगे। एक्स गुणा 55 क्या होता है दोस्तों, 55 एक्स। आप देखो दोस्तों, एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 750 को यहाँ लाएंगे, माइनस 750 हो जाएगा बराबर 0। आए समझो दोस्तों। अब हमने द्विघात समीकरण की फॉर्म में लिखते हैं इसको। हाँ, पहले माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से का प्लस 55 एक्स माइनस 750 बराबर 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब देखो दोस्तों, अब माइनस सभी में कॉमन लिए, माइनस बार आगे यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 55 एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। अब ये हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस यहाँ चले जाएगा कुल की शेयर। अब देखो दोस्तों, 0 गुणा माइनस क्या होता है, हमेशा 0। 0 को किसी से भी गुणा करें हमेशा 0 आंसर आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। दोस्तों ये हो जाएगी समीकरण 1 और यही हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। दोस्तों अब मैं आपको इस द्विघात समीकरण को हल कर एक्स का मान निकालना बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको इस द्विघात समीकरण को हल कर एक्स का मान निकालना बताऊंगा। दोस्तों हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। दोस्तों हम गुणनखंड विधि में करते क्या है दोस्तों, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। इस 1 को हम इस कांस्टेंट यानी सी 750 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं। 750 गुणा ए क्या होता है दोस्तों, 750 होता है। दोस्तों अब हमने 750 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, यानी 750 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के क्या है हमारा 55 आए। यानी 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं दोस्तों जिसको जोड़ के हमने 55 लाना है, और इन्हीं दो फैक्टर को जब गुणा करेंगे ना दोस्तों, क्या है हमारा 750 आए। चलिए दोस्तों 750 गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा था, और दोबारा सीख लो। ये हो जाएगा 750, पहले 2 से चेक करो दोस्तों। 2 2 3 6, 1 यहाँ 15 बचा, 2 7 14, 1 2 5 10। ठीक है दोस्तों, आप किसी ज़्यादा 3 से ज़्यादा है, ये 5 से ज़्यादा है, 3 कम 3 3 दूनी 6 नहीं, 5 से जाएगा। हाँ 5 7 35, 2 बचा 5 बचा 25। अब 5 से ज़्यादा है, 5 एकम 5 2 5 बचा 25। अब 5 से दे दो, 5 दिया 15, 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 5 दिया 15, यानी 50 प्लस 15 कितना आता है दोस्तों हमारा, ये तो 65 आता है। यानी दोस्तों ये गलत है, ये जोड़ा। अब चेक करेंगे, दूसरा जोड़ा बनाते हैं। अब देखो दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 5 बच्चा 25। दोस्तों इससे आ रहा है 30 प्लस 25 क्या होता है हमारा 55। हाँ दोस्तों ये जोड़ा सही बन रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों हमारे, देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और दूसरा क्या बनेगा 5 बच्चा 25, यानी 30 और 25। यानी हमारे दो फैक्टर क्या निकल गए दोस्तों, 30 और 25 निकल गए। पहला निकल गया दोस्तों हमारा 30 और दूसरा निकल गया 25। अब देखो दोस्तों 30 प्लस 25 55 होता है, और 30 को जब हम 25 से गुणा करेंगे दोस्तों, 25 यहाँ पीछे जाते हैं, यानी 750। ठीक है दोस्तों, हमने दो फैक्टर क्या निकाल दिए, 30 और 25 निकाल दिए। देखो दोस्तों हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ 1 को 750 से गुणा करना है और 750 के ऐसे दो गुणनखंड निकालने जिसको जोड़कर 55 आए। तो हमारे क्या निकल गए, दो फैक्टर 30 और 25 निकल गए। आप देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 30 प्लस 25 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 750 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, 30 प्लस 25 55 होता है और 30 प्लस 25 होता है 750 होता है। यानी दोस्तों अब सही कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट होंगे 30 गुणा एक्स क्या होता है 30x
माइनस प्लस माइनस 25 गुना एक्स 25x प्लस ये 750 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स कॉमन, तो एक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस 30 बचा। यहाँ क्या कॉमन है, 25 कॉमन है, सॉरी इन दोनों में कॉमन क्या है, 25 कॉमन है। यहाँ क्या बचा एक्स और यहाँ क्या बचेगा 30 बचेगा बराबर 0। देखो दोस्तों इन दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम समझ लें हमारे फैक्टर यानी गलत है। दोस्तों हमारा सेम आ रहा है यानी हम सही चल रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 30। जो चीज कॉमन होती है ना दोस्तों उससे हम बाहर लाते हैं, तो एक्स माइनस 30 हम बाहर लाए और यहाँ क्या बचा है एक्स और यहाँ क्या बचा है 25 बराबर 0। अब तुलना करने पर दोस्तों तुलना करते हैं, तुलना करने पर एक्स माइनस 30 की तुलना 0 से करेंगे, एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 30 की तुलना 0 से करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 30 आ गई। और दूसरी क्या दोस्तों, एक्स माइनस 25 की तुलना 0 से करेंगे, एक्स माइनस 25 की तुलना हम करेंगे 0 से, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। यानी दोस्तों हमारी एक्स की दो वैल्यू आ गई। दोस्तों ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे, या आप फाइनल आंसर लिख लो। इसलिए एक दिन में निर्मित खिलौने क्या है दोस्तों, निर्मित खिलौने की संख्या क्या निकल गई दोस्तों, पहले 30 से चलते हैं। एक्स क्या निकल गई, एक्स बराबर क्या हो गया 30 हो गया। इसलिए प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या होगी दोस्तों, लागत किससे घटाना दोस्तों, हमने किससे घटाना था, उसमें 55 से घटाना था। 55 माइनस एक्स, तो यहाँ 55 और एक्स क्या ले रहे 30 ले रहे माइनस 30। 55 माइनस 30 क्या होता है 30 20 50 यानी 25। दोस्तों एक आंसर तो हमारा ही हो जाएगा। यानी एक दिन में कितने खिलौने बन रहे, 30 खिलौने बन रहे और एक प्रत्येक खिलौने की लागत है 25 रुपये, 25 रुपये। हाँ दोस्तों, अब इसी तरह हम ये तो हमने निकाल दिया पहला एक्स की वैल्यू 30 लेके। अब लेते हैं दोस्तों हम एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं 25 लेके। ठीक है दोस्तों, अब एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान रखा दोस्तों मैंने एक्स। अब एक्स क्या ले रहे दोस्तों हम 25 ले रहे, 25। देयरफॉर प्रत्येक खिलौने की लागत क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रत्येक खिलौनों की लागत कैसे निकालते दोस्तों हम, 55 माइनस एक्स से करना पड़ता है। अब देखो दोस्तों 55 ये हो जाएगा दोस्तों 55 माइनस 25, 5 में 5 घटाएगा दोस्तों 0 और हमारा 5 में 2 घटाए 3, यानी दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके दो आंसर आएंगे। जब खिलौने की संख्या हमारी एक दिन में 30 थी तो प्रत्येक खिलौने की लागत 25 रुपये थी, और जब एक दिन में खिलौने की संख्या खिलौने की संख्या 25 है तो उसमें एक खिलौने की लागत क्या है 30 रुपये। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।